Hi guys, this is Megha Dade and you're watching Janasatta. So मेघा जी, स्वागत है आपका जनसत्ता में। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बिग बॉस सीजन 16 कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। आई एम फुल्ली एंटरटेन्ड दिस टाइम बिकॉज इस बार बिग बॉस भी खेल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब फुल मैदान में आके खेल रहे हैं एंड आई एम लविंग इट। और एज वी ऑलवेज से कि बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज़ एक घर में आके बंद होती है और फिर वो एक जो ड्रामा शुरू होता है। तो इस बार जो पर्सनालिटीज़ है सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई एम लविंग इट। एग्जैक्टली। बात करें तो बिग बॉस मराठी में चल रहा है, बिग बॉस हिंदी में चल रहा है, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, दोनों कितना फॉलो कर पा रहे हो और क्या कुछ कहना है एक साथ दो बिग बॉस आए हैं? करना पड़ता है यार। अब मेरा एसोसिएशन दोनों शोज़ से है, मराठी से भी है, हिंदी से भी है। हालांकि पिछले 2 सीजन्स मैंने हिंदी के नहीं देखे थे बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था हिंदी सीजन्स देखना। दिस टाइम आई एम लविंग इट बिकॉज द टास्क आर डिफरेंट, थोड़ा फन वे में जा रहा है, थोड़ी मस्ती मजाक और बाकी इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है दैन ओनली फिज़िकल टास्क। बिकॉज फिज़िकल टास्क में ना कहीं सारा फोकस टास्क पर चला जाता है और इंसान की जो रियल पर्सनालिटी है वो ओवरशैडो हो जाती है। तो आई एम लविंग इट कि इस बार वैसे वाले टास्क नहीं है, इस बार सिर्फ ऑल माइंड गेम और पूरा मेंटल गेम चल रहा है ना। आई एम लाइकिंग इट। एग्जैक्टली। एंड आपको नहीं लगता कि आप बहुत बिग बॉस जो है हिंदी वाले में आ चुकी थी, थोड़ा वक्त और आपको लेना चाहिए था और अब आपको आना चाहिए था क्योंकि ये सीजन बिग बॉस खुद खेल। लिटरली जो बात आपको लग रही है मुझे भी लग रहा है बिकॉज मैं थोड़ा वक्त नहीं, मैं हिंदी में भी काफ़ी टाइम रही थी बिकॉज मैं वाइल्ड कार्ड थी इसलिए मैं लेट आई थी और फिनाले के 2 हफ्ते पहले मैं घर आई थी वापस, जो कि बहुत ही अनफेयर था। मैं आज भी उस चीज़ के लिए बिग बॉस से बहुत नाराज़ हूँ। मुझे आज भी नहीं लगता कि मेरा इविक्शन वॉज अ राइट इविक्शन। हाँ, जो चीज़ मुझसे गलती हुई एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जाने की, मैंने शिव को हमेशा यही सलाह दी। जब शिव को 13 के लिए भी पूछा गया एज अ वाइल्ड कार्ड, मैंने शिव को कहा अगर तू एज अ वाइल्ड कार्ड वहाँ गया, मैं तेरे को छपरे से कूद के अंदर से मैं उठा के तुझे वापस घर ले आऊँगी, तू वाइल्ड कार्ड नहीं जाएगा। बिकॉज ये बात 1000% प्रूवन एंड डिसाइडेड होती है कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकते। बाय द टाइम यू गो इनसाइड द हाउस, लोगों के अपने फेवरेट्स बन चुके होते हैं, लोगों के ग्रुप्स बन चुके होते हैं और आफ्टर दैट व्हेन यू एंटर द हाउस आप उन सब के लिए एक दुश्मन होते हो कि ये वाइल्ड कार्ड है, इसको ये लेट आया है, इसको रहने का हक नहीं है। तो पूरा का पूरा घर आपके खिलाफ हमेशा कॉन्स्पिरेसी करता रहता है और आपको निकालने की कोशिश करता रहता है और उसे जवाब देते देते आप थक जाते हो। तो मैंने शिव से हमेशा कहा था तू जाएगा तो डे 1 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सो आई एम हैप्पी कि शिव डे 1 से वहाँ पर है एंड उसे पैर जमाने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई जैसे मुझे हुई थी क्योंकि एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी। तो ही इज़ डूइंग सो गुड। मुझे उसका गेम बहुत पसंद आ रहा है। आज तक मतलब डे 1 से लेके आज तक शिव ने एक भी गलत मूव नहीं खेला इस शो में। ही इज़ जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। व्हेन पीपल से अरे बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, वो खेल नहीं रहा है, वो वैसा है, वो वैसा इंसान है जो अपने बारे में बाद में सोचेगा, पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचेगा। खुद एक रोटी कम खाएगा लेकिन अपने दोस्त के थाली में करेक्ट खाना परोसेगा। वो हमेशा दूसरों के लिए अपने अपनों के लिए सोचने वाला इंसान है। वो दिल में कभी किसी के लिए कोई छल कपट ये सब चीज़ें नहीं रख सकता। मैं तो मजाक में उससे कहती भी थी कि तुझे क्यों जाना हिंदी बिग बॉस में, कैसे सरवाइव करेगा वहाँ पे। हमारे जैसे लोग नहीं होते वहाँ पे, कुछ डिफरेंट लेवल के लोग आते हैं और फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई एम हैप्पी कि शिव को टाइम रहते अच्छे तरीके से रिटालिएट करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को स्ट्रांगली सामने रखना उसे आ चुका है एंड ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन द शो। बात करें तो बिग बॉस ऑलरेडी मराठी आप भी जीत चुके हैं, शिव भी जीत चुके हैं, 1 और 2 सीजन के विनर हैं आप दोनों। लेकिन क्या कुछ जो है शिव ने आपसे टिप्स ली थी, क्योंकि शिव के पहले डेफिनेटली आप घर के अंदर आए थे, आपने हिंदी बिग बॉस किया था, आपने काफ़ी एडवाइस भी दिया होगा, तो क्या कुछ टिप्स या सजेशन आपने उनको दिए थे घर में जाने से?
एग्जैक्टली यही तो मैंने सबसे पहले ही अपने सवाल में वो आंसर दिया था कि मैंने उससे कहा था कि तू जाएगा तो डे 1 से जाएगा, वाइल्ड कार्ड नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी पैसों का लालच दे तुझे, चाहे तेरे पैर पड़े, हाथ जोड़े, कुछ भी हो, तो इमोशनल होके एज अ वाइल्ड कार्ड कभी उस शो में नहीं जाएगा, बिकॉज वाइल्ड कार्ड का उस शो में जाना ना जाने के बराबर है। तो तू ये कभी नहीं करेगा, जाएगा तो फर्स्ट डे से जाएगा। एंड दिस इज़ वॉट यू नो, उसने उस बात को समझा और ही इज़ देयर सिंस डे 1। और गेम के बारे में उसे क्या बोलूँ, वो खुद विनर रह चुका है और उसकी अपनी खुद की यूनिक क्वालिटीज़ है। मेघा कभी शिव नहीं बन सकती और शिव कभी मेघा नहीं बन सकता। हम दोनों अलग है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ है हमारी, स्पेशल है जो लोगों को पसंद आती है। दैट्स वाई वी बिकम द यू नो विनर। और विनर सिर्फ ट्रॉफी उठाने के लिए नहीं, लोगों के दिल जीत के विनर बने। सो आई गेस शिव की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत सही है और आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से उसने मराठी ऑडियंस का दिल जीता है वो पूरे हिंदुस्तान का दिल भी वैसे ही जीतेगा। यस। क्या लगता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शिव जो है वो साजिद के अंदर उनके इन्फ्लुएंस में है, अब्दू, निमृत, इन सबके जो है, अगर बात करूँ तो अंकित ने खुद ने कहा था जब इनका झगड़ा हुआ था तो जो है शिव ने अंकित को कहा था तू तो प्रियंका का पोपट है। तब अंकित ने कहा था कि अरे मैं तो सिर्फ प्रियंका का पोपट हूँ, तू तो निमृत का भी पोपट है, साजिद का भी पोपट है, अब्दू का भी पोपट है। देखो अंकित ने खुद ही चीज़ एक्सप्लेन करके बता दी है अच्छे तरीके से, मतलब एक्चुअल फैक्ट उसने खुद ही बताया है कि अंकित सिर्फ प्रियंका का पोपट है। मतलब वो उसने कहा कि मैं सिर्फ प्रियंका का पोपट हूँ, खुद बोला। इट मीन्स वो सिर्फ प्रियंका के मामले में कोई बात होती है तो उसे लेना देना है, बिकॉज प्रियंका उसकी जो भी है, तो प्रियंका से उसका जो रिश्ता है उसको मद्देनज़र रखते उसको उस घर में बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो घर में फर्नीचर की तरह पड़ा रहता है बाकी टाइम, और सिर्फ प्रियंका की बारी आती है तो जो प्रियंका ने सिखाया है वो बोलता है। बट शिव का ऐसा सब्जेक्टिव नेचर नहीं है। शिव को अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, अगर वो अब्दू के साथ हो रही है या फिर सौंदर्या के साथ हो रही है या फिर निमृत, वो लोगों में फ़र्क नहीं करता। वो सिर्फ सही और गलत में फ़र्क करना जानता है, वो लोगों में फ़र्क नहीं करता। अगर गलत किसी के भी साथ हो रहा हो, चाहे वो उसके दोस्त के साथ हो रहा हो या चाहे वो उसके किसी और के साथ हो रहा हो, वो गलत को गलत कहना जानता है। हीज़ ओपिनियंस आर नॉट सब्जेक्टिव लाइक अंकित। शिव का वो नेचर नहीं है, शिव का वो नेचर कभी भी नहीं है। पर अगर सामने से वही चीज़ें हो रही है और उन्हीं चीज़ों का घर में पूरा मतलब वैसा ही माहौल बन चुका है कि आपको बोलना ही पड़ेगा, फिर होस्ट भी आके आपको बोलते हैं कि अरे आपने इस बारे में क्यों नहीं बोला। मैं खुद उस घर में रह चुकी हूँ। अगर कोई चीज़ हुई है और मैंने किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन रखा है, बट मैंने उस बंदे को साइड में लेके उसको समझाया है, तो वो ओपिनियन उस घर में मैटर ही नहीं करता। आपको पूरी जनता के सामने, पूरे घर के सामने उस इंसान को बोलना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से उसको अपना ओपिनियन सुनाना पड़ता है, तब जाके आपका ओपिनियन माना जाता है। कई बार हमारे सीज़न में कई चीज़ें होती थी, मैं श्री को साइड में लेके कई बार समझाती थी कि श्री ये चीज़ गलत है, या फिर किसी और कंटेस्टेंट को भी साइड में लेके समझाती थी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपके उस ओपिनियन को ना कंसीडर ही नहीं किया जाता उस घर में। सो दोष हम प्रियंका को या फिर शिव को नहीं देंगे, हम शो के फॉर्मेट को ही कहेंगे कि ये फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको अपना ओपिनियन रखना पड़ता है, और वो भी 4 लोगों के सामने रखना पड़ता है। मैं दोनों ही एंजॉय कर रही हूँ, मुझे दोनों ही में मज़ा आ रहा है। दोनों ही सीज़न में मेरे अपने हैं। हिंदी सीज़न में अगर शिव है तो मराठी सीज़न में मेरे कई दोस्त हैं। सो दोनों का अपना अलग एक चार्म है। मराठी सीज़न का चार्म इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है हिंदी बिग बॉस में, उसकी कसर पूरी मराठी बिग बॉस में निकल रही है। जैसे कि हिंदी सीज़न में इस बार टास्क
मिसिंग है। साप्ताहिक कार्य जिसके लिए हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, मारा मारी करते थे, इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हम इतने जख्मी हालत में पहुंच जाते थे घर में। तो वो चीज़ यहाँ पे बिग बॉस में नहीं हो रही है, बट मराठी बिग बॉस में वो चीज़ पूरी हो रही है। साप्ताहिक कार्य भी हो रहे हैं और बहुत सॉलिड हो रहा है, तो आई एम लविंग इट बोथ द साइड्स। सो घर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? शिव सबसे स्ट्रॉन्ग। घर का मास्टरमाइंड कौन लग रहा है? शिव अगेन। घर में सबसे ज़्यादा फेक कौन लग रहा है? शालीन एंड गौतम, दोनों भी एक दूसरे को, मतलब दोनों के बीच में टाई हो जाएगा अगर फेकनेस की बात की जाए। और प्यार की अगर बात करें तो क्या उनका प्यार आपको सच्चा लगता है? दोनों का भी निहायत ही झूठा और बकवास। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट कौन लग रहा है? इस वक्त डेफिनेटली अर्चना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो चुकी है। एंड सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कौन लग रहा है? अब्दू सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग। सबसे ज़्यादा इनोसेंट कौन लग रहा है? इनोसेंट कोई नहीं है भाई यहाँ पे, इनोसेंट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सुम्बुल भी नहीं है। सुम्बुल को पापा आके इतना समझा के गए, सब कुछ करके गए, फिर मैडम फिर भी उसी रास्ते पे, कोई नहीं है। थाली का बैगन कौन लग रहा है, जो यहाँ पे भी बज रहा है वहाँ पे भी बज रहा है? इस सिचुएशन में गोरी। एंड एकदम प्रिटेंशियस कौन लग रहा है, जो है नहीं लेकिन ऐसा दिखा रहा है कि उसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है और बहुत ही प्रिटेंड वे में खेल रहा है? मेरे ख्याल से ये भी अपनी यही मैडम, अर्चना मैडम, उनको लगता है कि बस सारी टीआरपी वही ला रही है, सब कुछ उन्हीं को पता है और ये टेलीकास्ट होगा, ये नहीं टेलीकास्ट होगा, ये थोड़ी ना टेलीकास्ट में जाए, ये ऐसा दिखाती है सब कुछ उसी को पता है। सो थोड़ी बहुत वो मुझे एक्स्ट्रा लग रही है। कंफ्यूज कौन लग रहा है? गोरी और स्टैन थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, आई गेस उनकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी अब कम हो गई है। और मुझे आई गेस इस वक्त ना कंफ्यूज शालीन भी लग रहा है, सुम्बुल भी लग रही है, क्योंकि शालीन इस कन्फ्यूजन में है कि यार मैं क्या करने गया था, क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पे हीरो बनने आया था, यहाँ पे तो मेरा जोकर बन गया है। सो शालीन की गेम थोड़ी कंफ्यूज चल रही है फ़िलहाल। इमेज कॉन्शियस कौन लग रहा है? टीना, मेरा नाम है, मेरा करियर है, मेरा ये है, फिर रिंग एक्सचेंज करते वक्त या फिर वो आँख मिचौली करते वक्त वो तब सब चीज़ें नहीं याद आई, अब सडनली सारी चीज़ें याद आ गई। मेरी इमेज है, मैं एक ब्रांड हूँ। टीना मैडम। अगर आपको कभी जाने का मौका मिलेगा तो आप किसका पर्दाफाश करना चाहोगे? गौतम का 100%। शिव को सपोर्ट करने के लिए घर में जाके कुछ एडवाइस देनी होगी तो कौन सी एडवाइस देना चाहोगे? शिव से कहूँगी कि तू जैसे भी जा रहा है बहुत सही जा रहा है, तेरा गेम बहुत ही स्पॉटलेस और टू द पॉइंट है और बिल्कुल सही है। हाँ, कई बार तुझे थोड़ी चीज़ें अब इग्नोर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ लोगों को ना तुझसे बातें निकलवाने में बहुत मज़ा आ रहा है, तुझे चिढ़ाने में मज़ा आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू प्ले विथ यू, सो डोंट फॉल फॉर इट। अर्चना वही कर रही है पिछले कुछ दिनों से, वो जानबूझकर शिव को इंस्टिगेट करती है। प्रियंका भी थोड़ा, उसका गेम भी वैसे ही चल रहा है। डोंट फॉल फॉर इट। तू जैसा है ना मेरे भाई वैसा ही रहे। तू शांत स्वभाव का है और तू बहुत सोच समझ के चीज़ें करता है और सोच समझ के बात करने वाला इंसान है और तू बहुत तमीज़ में रहने वाला और तहजीब में रहने वाला इंसान है। इन लोगों के लिए उस चीज़ को कभी मत खोना, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। जो अभी हमने हाल में देखा जो झगड़ा हुआ था अर्चना और शिव का, कहा जा रहा है कि जो है शिव ने अर्चना को माफ कर दिया और अर्चना को दोबारा से घर में एंट्री मिल रही है। सो इसके ऊपर क्या कहना आपको? मुझे पता ही था ये होगा। शिव का ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है कि क्या उनको मुझे आई एम नॉट सरप्राइज विथ शिव दिस डिसीजन, बिकॉज शिव वैसा ही है। शिव वो लड़का ही नहीं है जो ग्रजेस रखे किसी के लिए। शिव का नेचर ही बहुत फॉरगिविंग है और मुझे ये बहुत एक्सपेक्टेड था। अगर बिग बॉस ने उस शिव को ये ऑप्शन दिया होगा ना कि तू डिसीजन ले सकता है कि अर्चना को रहना चाहिए या जाना चाहिए, गुस्से में 1000% शिव ने कहा होगा कि मुझे इसको बाहर निकालना है, बिग बॉस ले जाओ, इसने मुझ पे हाथ उठाया। 100 लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया होगा, घर के बाकी सदस्यों ने भी सपोर्ट किया होगा, जो कि बिल्कुल सही है। हाथ उठाने वाले को सज़ा मिलनी ही चाहिए। बट अगर उसने माफ़ी मांगी होगी ना तो शिव पिघल गया होगा और शिव ने माफ़ कर भी दिया होगा
तो अगर नेक्स्ट एपिसोड में मैं देखती हूँ कि शिव ने माफ़ कर दिया है तो आई विल नॉट सरप्राइज. ही इज़ लाइक दैट. ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. बस यही कहूँगी कि जितना प्यार हमेशा से आपने शिव को दिया है, मुझे दिया है, वो सारा प्यार इकट्ठा करके वो सारा इस वक्त मेरे शिव को दे दो, बिकॉज उसे उसकी बहुत ज़रूरत है. वो अपने हिस्से का सही सब कुछ वहाँ पे कर रहा है जो उसे करना चाहिए. उसने अपना हिस्सा निभाया है पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से. अब आपकी बारी है. अब आपको शिव को अपनी तरफ से अगर आपका प्यार उसे देना चाहते हो तो बस वोट्स दे दो यार. इस बार अगर आपको प्यार जताना है तो उसका सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है ढेर सारे वोट्स और आपका सपोर्ट. थैंक यू.